देखिए स्टूडेंट्स, आज हमें 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन में देखें आप, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। इसमें 10 स्टूडेंट्सों ने इस मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें हमें कंडीशन दी है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं और जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 10 हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, इसमें हमें पहले हम लेट करते हैं कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, x है, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है, y है। अब इसमें देखें आप, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, हमारे 10 हैं, और जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। मतलब कि जो हमारे बॉयज़ हैं वो x हैं और गर्ल्स हमारी y है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। इससे हम फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। अब एक कंडीशन दी है, इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो 4 ज़्यादा हैं तो हमें इसमें 4 प्लस करना पड़ेगा। अब आप देखिए, जो गर्ल्स हैं वो हमने क्या लेट करी हैं, जो गर्ल्स हमारी हैं वो बाय हैं, तो गर्ल्स की प्लेस पर हमने यहाँ क्या बाय पुट किया। अब देखिए, जो बॉयज़ हैं हमारे वो हमने क्या लेट करे हैं, एक्स, तो बॉयज़ की प्लेस पर हमने एक्स लिखा +4। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया। देखिए हमारी 2 इक्वेशंस बन गई हैं। अब जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चन हैं उसे सोल्व करने के लिए पहले हमें टेबल बनाना है। देखिए, तो हम टेबल फॉर्म करते हैं किसके लिए, इक्वेशन 1 के लिए। तो टेबल किस तरीके से बनाना है, देखें आप, देखें इस तरीके से आप टेबल फॉर्म करेंगे। इसमें आपको लिखना है x, यहाँ लिखना है y, इस तरीके से। अब हम जो टेबल हैं वो इक्वेशन 1 के लिए बना रहे हैं, तो हमें इक्वेशन 1 यहाँ पर लिखना है, x + y = 10। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमें x की वैल्यू मन से मानना है। देखिए, जैसे कि मैं इफ़ x की जो वैल्यू है वो 3 है, यदि मैंने x की वैल्यू 3 मेज़र करी है, 3 मानी है यदि इसकी, तो इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 3 रखते हैं। अब देखें आप, इस 3 को हमने ट्रांसफ़र किया, तो आफ्टर ट्रांसफरिंग ये नेगेटिव हो जाएगा, तो जो y की वैल्यू है वो क्या आएगी, 7। देखें, मतलब यदि x की वैल्यू मैंने 3 रखी तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 7। तो इस टेबल में हमें ये लिखना है कि x की वैल्यू यदि हमें 3 लिया तो y की वैल्यू हमें 7 मिला। ऐसे ही हम कुछ और सॉल्यूशंस निकालते हैं इसके, इसी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में रखने के लिए। फिर मैंने माना कि भाई x की जो वैल्यू है वो 4 है, यदि x की वैल्यू मैंने 4 ली। अब x जहाँ लिखा है वहाँ हमें 4 लिखना है, जैसे कि इक्वेशन 1 में यहाँ x की प्लेस पर मैंने क्या लिखा, 4 + y = 10। अब देखिए, फिर इस 4 को ट्रांसफ़र किया तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 6। y की वैल्यू हमें 6 मिली। मतलब कि यदि हम x की वैल्यू 4 रख रहे हैं तो हमें y की वैल्यू 6 मिल रही है। ये सॉल्यूशंस भी हम इसमें पुट करेंगे कि भाई x की वैल्यू हमने 4 रखी तो y की वैल्यू हमें 6 मिली। ये हमने कंप्लीट की टेबल किसके लिए, इक्वेशन 1 के लिए। ये टेबल हमने इक्वेशन 1 के लिए बनाई। सेम टेबल इक्वेशन 2 के लिए बनाते हैं। देखिए, 2 के लिए भी हमें वही करना है। इस तरीके से हम टेबल फॉर्म करेंगे। देखिए आप, इसमें हमें x लिखना है, इसमें हमें y लिखना है। इसमें भी हम 2 सॉल्यूशंस निकालेंगे। हम इक्वेशन 2 लिखते हैं। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, y = x + 4। अब वही करना है हमें, x की कुछ वैल्यू रखना है। इफ़ x = 2, यदि मैंने x की वैल्यू 2 रखी है तो अब देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। देखिए, इक्वेशन हमारी ये है, x की प्लेस पर मैंने क्या रखा, 2, जहाँ x लिखा है वहाँ 2 लिख दें। देखिए, यदि x की वैल्यू 2 रखी है तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 + 4 6। देखें आप, यदि x की वैल्यू हमारी 2 है तो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 6। ऐसे ही हम 1 और सॉल्यूशंस निकालते हैं इसका। इफ़ x = 1, यदि x की वैल्यू हमने 1 करी
तो आप इस इक्वेशन में रखें, जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1। देखिए y इज़ इक्वल टू जो हमारी x है उसकी प्लेस पर हमें 1 रखना है। x कहाँ है हमारा यहाँ, तो यहाँ हम 1 रखते हैं प्लस 4। तो जो हमें y की वैल्यू है वो क्या मिली 5। इस तरीके से हमने क्या, यदि x की वैल्यू 1 रखी तो हमें y की वैल्यू 5 मिली। इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशन के लिए टेबल फॉर्म कर लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमें ग्राफ बनाना सीखना है कि हम ग्राफ में प्लॉटिंग कैसे करेंगे इन सॉल्यूशंस की, इन कोऑर्डिनेट्स की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं।